आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। दबू नगर में विश्व हिंदू परिषद का परिचय सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दंद्रुआ सरकार। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर श्री श्री 1008 मेहुनी सरकार पुरुषोत्तम दास महाराज मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के क्षेत्र संगठन मंत्री मुख्य रूप से जितेंद्र परमार साहब, जिला मंत्री नवल भदौरिया एवं जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र चौहान ने महाराज जी का सम्मान किया है। इस मौके पर आयोजन समिति की ओर से विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद दुबे एवं जिला मंत्री भूले शुक्ला ने मुख्य अतिथि दंद्रुआ सरकार का साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। वहीं पुरुषोत्तम दास महाराज को भी साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया है। तो दबू नगर में विश्व हिंदू परिषद का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जितेंद्र परमार साहब, जहां पर कार्यक्रम की तरफ से भोले शुक्ला ने उनको साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया है। इस मौके पर भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य रूप से लाहौर से श्री राम उपाध्याय ने की। इस मौके पर जिला मंत्री नवल भदौरिया एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्र चौहान को 20 साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राम उपाध्याय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र संगठन मंत्री जितेंद्र परमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुनिए एक खास रिपोर्ट। कोई देश, चाहे अरब हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, तो अगर भारत का तिरंगा झंडा देख लेता है तो भारत को नमन करता है और भारतीयों को जाने का रास्ता देता है। क्यों? क्योंकि आज हमने हिंदुत्व की लहर दिखाई है। उसका परिणाम हमने राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, जो 500 वर्षों तक हमने संघर्ष किया, लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों ने बलिदान किया। उस संघर्ष को हमने संकल्प लिया विश्व हिंदू परिषद ने कि रामलला हम आएंगे मंदिर। 1992 में उस संकल्प को हम सब ने, जो आगे बैठे हुए लोग हैं, उनने देखा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1992 में मंदिर बनाने का संकल्प तो पूरा आ गया, लेकिन दूसरा संकल्प लिया था हमने, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। वो मंदिर का संकल्प हमारा छूटा था। विरोधी पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा ये समय भी आएगा, तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। और 22 जनवरी 2024 को हमने भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना करके अपने संकल्प को पूरा किया। जो ये सोचते थे मंदिर बनेगा तो दंगा हो जाएगा, एक चिड़िया भी का भी पर नहीं, एक चींटी भी नहीं मरी। जिन्होंने कहा कि धारा 370 हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, आज धारा 370 भी नहीं है और जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। और जो करके हिंदुत्व के जो युवा, हिंदुत्व का समाज, अगर भारत माता की जय करना है, विजय करना है विश्व में, तो हम सबको हिंदू होना पड़ेगा। हिंदू होने के साथ हिंदू दिखना भी पड़ेगा और अपने जन्म कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से हमको हिंदू बनने की आज आवश्यकता है। आज हमारे समाज में जनसंख्या में गिरावट आ रही है। हमको लग रहा है कि जनसंख्या गिर क्यों रही है, तो इस बात को विचार करना पड़ेगा। आज हमारे जो आगे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके विवाह की उम्र थी 20-22 साल और पीछे जो युवा बैठे हैं उनकी विवाह की उम्र हो गई 28, 30, 32 साल। आप बताइए, आज हमारी बेटियां 30, 32 सालों में विवाह करती है और मन में क्या आ रहा है कि हम एक, हम दो, हमारे दो का सरकार ने नारा दिया। एक
और आजकल तो जो अपने आप को आते हम और दो और हमारा एक भी नहीं, हमारा कौन, तो पप्पी, पप्पी कौन, कुत्ता का बच्चा। आज किस दिशा में जा रहे हैं हम? हमारी जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी उससे? और अगर औसत निकाला जाए तो पूरे विश्व में जनसंख्या का जो रोक है, और आज हिंदू की जनसंख्या है 1.9 है, यानी कि हम अपनी जनसंख्या को स्थिर नहीं रख पा रहे, हमारी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अगर ये फर्टिलिटी रेट अगर कम हुआ तो धीरे 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 हम कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम हिंदू के नाते से अपने घर में हिंदुत्व की चर्चा करना बंद कर दिया हमने। हम खेती की चर्चा करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं, पढ़ाई की चर्चा करते हैं, लेकिन अपने धर्म, अपनी संस्कृति, परंपराएं, अपने जीवन मूल्यों की घर में चर्चा नहीं होती है। अगर हमारे घर को लव जिहाद से बचाना है, हमारे धर्म को तलाक से बचाना है, हमारे घर को ये कम बच्चों की समस्या से बचाना है, अगर हमारे घर को हिंदुत्व वाला घर बनाए रखना है, तो हम सबको सप्ताह में एक दिन 1 घंटा के लिए अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठना पड़ेगा। अगर 1 घंटा हिंदू समाज एक साथ अपने घर में बैठना सीख गया तो इन समस्याओं से हम पार पाकर फिर से अपने घर को हिंदुत्व का जीता जागता उदाहरण बना पाएंगे और अपने समाज को हम सफल समाज बना पाएंगे। इतना अगर हमने सबने प्रयास किया तो हम निश्चित रूप से इस विश्व को हम कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। जब हमारे पास कुछ होगा तभी हम दे पाएंगे ना। कह सकता हूं कि आने वाली शताब्दी ये भारत की शताब्दी है, आने वाली शताब्दी है हिंदुत्व की शताब्दी है। विश्व हिंदू परिषद वास्तव परमार्थ, ये परमार्थ विश्व हिंदू परिषद सार्वजनिक है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक, ये परिषद सार्वजनिक। उन्होंने तो यहाँ इतने त्याग किए हैं, कई लोगों ने विवाह नहीं कराया, कई लोगों ने सर्विसें छोड़ दी, ये परमार्थ है। संत बिटप तरतांगर धरणी परहित तो इनई की करणी। संत बिटप सरताग्र धरणी, ये 5 ही परमार्थी हैं। हमारे विश्व के से संत ही मानो, ये सब संत ही है, ये परमार्थ में लगे रात दिन। आरती है 5 चीज, बिटप वृक्ष परमार्थी है, सरता नदियाँ परमार्थी हैं, पर्वत परमार्थी, धरणी परमार्थी। ये चारों चीज़ें अचल हैं। ये वास्तव में ही हमारे यहाँ योग के 8 अंग हैं। योग के 8 कौन कौन से? यम है, नियम है, प्राणायाम है, आसन है, प्रत्याहार है, ध्यान है, समाधि है। ये योग के 8 अंग। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरग्रह 5 चीज़ें आती हैं। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, ये विश्व हिंदू परिषद में है। इस भगवान ने अपना दिया, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संतों की सेवा होती है, भाग नहीं बढ़ता है। मौके पर जो मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में एक ऐसी शख्सियत जो इस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी पर्चा के मोहताज नहीं है, हमारे साथ जितेंद्र पवार साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत को अव्वल लाने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है, क्या कहेंगे सर? विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज के संगठन का काम कर रहा है, सभी भेदों से रहित, हिंदू भाई भाई, किसी भी प्रकार का जाति वर्ण का भेद नहीं होकर संपूर्ण हिंदू समाज को एक साथ एक मंच पर लाकर संगठित करने का काम कर रहा है। साथ में हिंदू समाज के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक श्रेष्ठ विश्व की दिशा में हम ले जाने की ओर अग्रसर है, प्रयासरत है। जहाँ जहाँ विश्व में हिंदू है, लगभग 54 देशों में हिंदू है, उन 54 देशों में विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व को एकत्रित करने का काम, संगठित करने का काम, हिंदुत्व की ध्वजा के नीचे लाने का काम कर रहा है। तभी तक हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा, और जब हिंदू समाज सुरक्षित होगा तो ही देश सुरक्षित होगा। इसी क्रम में, इसी सोच के साथ ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था,
जिसमें हमारे संगठन मंत्री फवाद जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज जिस तरीके से संपूर्ण लाहौर के आज समय सब पूरे देश की स्थिति है, विकराल स्थिति है गौ माता को लेकर है। जिस तरीके से गौशालाएं तो शासन ने बनवाई हैं, गौशालाओं में पर्याप्त भूसा नहीं है, यदि भूसा है तो उनकी देखरेख नहीं की जा रही। सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं लेकिन उनका प्रबंधन उचित नहीं है। उचित प्रबंधन के अभाव में वो गौशालाएं हमारी गाय माता जिन्हें हम कहते हैं उनके रखरखाव में असक्षम साबित हो रही हैं। तो हम इस आशय का एक मांग पत्र अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री को सौंपने जा रहे हैं कि जो गौशालाएं हैं उनका प्रबंधन उचित लोगों के हाथ में लिया जाए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए, देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो उन गौशालाओं का ठीक से देखरेख कर सके। तो धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर तो माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री जी ने अपना पूरा विचार रखा है और लव जिहाद और धर्मांतरण इन दो जो समाज के अंदर राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुके हैं। हर जगह मतलब लव जिहाद हो रहा है, हर जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं। उसी दिशा के लिए एक हिंदू समाज के अंदर जागृति चलाने के लिए हमारे संगठन ने विचार किया और नवीन कार्यकर्ता का एक सम्मेलन आयोजित नगर दमोह में किया है। लाहौर में हम लोग कर चुके हैं, दमोह में किया है। आगामी योजना में हम रोन में, अमायन में और मोह में धीरे धीरे सब जगह जाएंगे और जो हिंदू की युवा शक्ति है, हिंदू की विचार शक्ति है, हिंदू की वृद्ध शक्ति है, वृद्धों को और तरुणों को हम विश्व हिंदू परिषद से जोड़ेंगे और युवाओं को और बालों को हम बजरंग दल से जोड़ेंगे और हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद इन सबसे प्रमुखता से हम लोग लड़ेंगे। ये